हेलो फ्रेंड्स। काफी दिनों पहले जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, उस बीच मैंने अपने बारे में आपसे कुछ बातें शेयर की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। मेरी लाइफ कैसी थी, मेरी शादी के बाद मेरी जर्नी कैसी थी और मेरे ससुराल में क्या क्या प्रॉब्लम हुई और मैं उससे कैसे बाहर निकली, ये सारी चीजें मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। जब आप उन वीडियो को देखेंगे ना, तो जो आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ उसे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, पहले की अगर बात की जाए तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता था और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और मैंने अपनी परेशानी से लड़ना तो उस वक्त भी शुरू कर दिया था, लेकिन कभी कुछ चीजें ऐसी हुई मेरे साथ जो मुझे लगता है कि उस समय शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। काफी दिनों तक मैं पीतमपुर में रही, जो कि इंदौर के पास है। वहां थी 13 या 14 साल। समझ लीजिए कि जिस तरह से राम वनवास में गए थे 14 साल और फिर वापस घर लौट के आए थे अयोध्या, उसी तरह से मेरा भी एक तरह से वनवास था कि 14 साल तक मैं बिल्कुल इधर ज्यादा नहीं आती थी और 14 साल के बाद अभी मैं वापस रीवा आई हूँ और यहीं रहने का सोच रही हूँ और यहाँ पे मेरा ससुराल भी है। लेकिन इन 14 सालों में काफी कुछ मेरी लाइफ में बदल गया है। जब तक मैं जॉब करती थी तब तक तो इतना बदलाव नहीं आया था। जब से मैंने आध्यात्मिक ज्ञान लेना शुरू किया, जब से मैंने गीता पढ़ना शुरू किया, जब से मैंने आध्यात्मिक गुरु जो आचार्य प्रशांत थे उनके वीडियो देखना शुरू किया, उसकी वजह से मेरी लाइफ में काफी कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए। अब जब मैं इतने चेंजेस के साथ अपने ससुराल में आई हूँ तो मैं वो सारी चीजें नहीं कर पा रही हूँ जो मैं पहले किया करती थी। जैसे कि हमारे गांव में आज भी पर्दा प्रथा है, मतलब घूंघट किया जाता है। ससुर के आगे, जेठ के आगे, जो भी बड़े होते हैं अपने गांव में, अपने समाज में, उनके सामने आज भी बहुएं जो होती है, जो शादी करके अपने ससुराल आई है लेडीजें, आज भी घूंघट करती है। आज भी वो इस प्रथा का मान रखती है। लेकिन जब मैं इस बार लौट के आई तो मैं वो नहीं कर पाई। मैं जिम जाती हूँ और मेरा पहनावा वगैरह सब बदल चुका है। मुझे आदत पड़ चुकी है इस पहनावे की। कहा जाता है ना कि जब आप किसी चीज को लगातार करते रहते हो तो वो हैबिट में आ जाता है। तो अब मुझे इन्हीं कपड़ों में कंफर्ट लगता है और मैं जैसी रहती हूँ वैसे ही मैं अपने ससुराल भी चली जाती हूँ। तो काफी लोगों को देख के ये भी लगता है कि ये अचानक से ऐसे कैसे बदल गई। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ये संस्कार के खिलाफ है। हमारे समाज में सम्मान का मतलब होता है कि सास के आगे घूंघट करना, ससुर के आगे घूंघट करना, जेठ के आगे घूंघट करना। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो आप उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हो, आप उनके सम्मान के खिलाफ ये काम कर रहे हो, आप गलत दिशा में जा रहे हो। आपके बच्चों का क्या होगा, आपकी और भी जो जनरेशन आने वाली है वो आपसे क्या सीखेगी। तो बस मेरा कहना यही है कि क्या ये घूंघट प्रथा जो है ये आज के लिए उपयोगी है। आज हमारा समाज बहुत तेजी से विकास कर रहा है, बहुत तेजी से आगे जा रहा है। आज इंटरनेट का जमाना है। आजकल शहर और गांव में कोई डिफरेंस नहीं बचा है। जो चीजें शहर में होती है वो गांव में भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे आज भी इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां पे आज भी अगर घूंघट नहीं किया जा रहा तो ये गलत माना जाता है। लेकिन मैं जब से आध्यात्मिक चीजें समझने लगी हूँ, जब से अपने आप में अवलोकन करने लगी हूँ, जब से आत्मज्ञान होने लगा है, तब से ये चीजें समझ में आ गई हैं कि जिस चीज का हमारे जिंदगी में इंपॉर्टेंट नहीं है और जो प्रथा हमारी जिंदगी को आगे बढ़ने से रोक रही है और जिस प्रथा के कारण हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, उन कुप्रथाओं को हमें तोड़ना ही चाहिए। काफी हद तक तो ये चीजें खत्म ही हो चुकी हैं। शहरों में तो वैसे इन चीजों का कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन गांव में कहीं ना कहीं आज भी महिलाएं इन बंधनों की गुलाम है और वो निकलना भी नहीं चाहती। देखिए, अगर हम किसी भी चीज का विरोध करना चाहते हैं ना, तो हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। जब तक इंसान को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक इंसान आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो किसी भी बंधन को तोड़ नहीं सकता। वो उन्हीं परंपराओं को, उन्हीं चीजों को अपना मान सम्मान समझता है। भले वो घुट घुट के जीता रहेगा, भले उसके अंदर ये इच्छा होगी कि काश ये चीजें हट जाए, लेकिन वो अपने आप में हिम्मत नहीं कर पाता। जब तक महिलाएं अपने आप में हिम्मत नहीं करेंगी तब तक उनकी मदद कोई और कैसे कर सकता है। दुनिया का तो काम ही है कि आपको गुलाम बना के रखना। जब तक आप खुद गुलाम बने रहना चाहोगे, कोई आपको आजादी कैसे दिला सकता है। जो महिलाएं आज मुझसे बात करती है और जो महिलाएं कहती है कि तुम ये गलत कर रहे हो, वो अपने लिए सही एक्शन कैसे ले सकती है, वो सही डिसीजन कैसे ले सकती है। तो मैंने तो ये चीजें छोड़ दी है कि लोग क्या कहेंगे, ये रोग मैंने हटा दिया है और इसका प्रमाण है कि मैं अपने ससुराल में जिस तरह मैं रहती हूँ उसी तरह से चली जाती हूँ। ये चीजें इसलिए नहीं करती कि मुझे दिखाना है कि मैं कैसे कपड़े पहनती हूँ, मैं इसलिए करती हूँ कि इन कपड़ों में मुझे कंफर्ट रहता है।
मैं अच्छे से काम कर पाती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे काम करती हूँ, जैसे कि आप सब देख ही रहे, यूट्यूब वीडियो बनाना, जिम जाना, गाड़ी भी चलाती हूँ, साइकिल भी चलाती हूँ। तो अब मैं ये सोचो कि मुझे ससुराल मेरा पास में ही है। अभी तो मैं ससुराल में नहीं रह रही हूँ, थोड़ा सा ससुराल से दूर में हूँ, लेकिन अगर मैं डेली ससुराल में रहने लगी तो मैं इन सब कामों को कैसे कर पाऊंगी घूंघट के अंदर रह के। तो मैं ये नहीं कहती कि पैंट शर्ट ही पहनना चाहिए, जीन्स टी शर्ट ही पहनना चाहिए। आप सूट पहन सकते हो, आप साड़ी पहन सकते हो, आप जो भी कर सकते हो अपनी इच्छा से। मतलब कि कहने का ये है कि अगर आप उन चीजों में कंफर्ट नहीं हो तो आपको सिर्फ परंपराओं के नाम पे ये चीजें नहीं करना चाहिए। और ये चीजें तभी खत्म होगी जब आप अपने अंदर से महसूस कर पाओगे कि आप गुलाम हो, आप बंधन में हो, आप इन चीजों की वजह से बहुत चीजें खो रहे हो, आप बहुत चीजें नहीं कर पा रहे हो। इसके लिए कई लोगों ने कई बार आवाजें उठाई है, जिसकी वजह से आज काफी हद तक शहरों में ये चीजें खत्म हो चुकी है। लेकिन गांव में अभी तक महिलाएं अपने आप को गुलाम समझती है। उनको यही लगता है कि अगर वो ससुराल आ गई है तो ससुराल के सारे नियमों का पालन करना जरूरी है। नहीं करेंगी तो वो एक असभ्य बहू कहलाएंगी, नहीं करेंगी तो वो एक असंस्कारी बहू कहलाएंगी। उनके अंदर संस्कार नहीं कहा जाएगा, समाज उनसे बात नहीं करेगा, परिवार उनको बाहर कर देगा। इन सब डर के कारण वो अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें अपनाती हैं जो उनके घर वाले उन्हें करने को कहते हैं। भले मन में इच्छाएं रहती हैं कि मुझे ये सब करना चाहिए, लेकिन वो इसे कर नहीं पाती। मैंने इस चीज को किया है। अब चाहे समाज को बुरा लगे या अच्छा लगे, अपनी जिंदगी अगर आजादी से जीना चाहते हो तो हमें सही कामों में समाज की परवाह नहीं करना चाहिए। समाज की परवाह करना चाहिए जहां आप गलत हो, जहां आप सही राह पे हो, जहां आप आजादी की ओर आगे बढ़ रहे हो। ऐसी जगह अगर समाज की परवाह करोगे ना तो आप अपनी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जी पाओगे। तो कई लोगों को ये चीजें बुरी भी लगती है। जिन्हें बुरी लगती है इसका मतलब ये है कि वो बंधनों में अभी भी बंधे हुए हैं। उन्हें आजादी की कीमत नहीं पता है। उन्हें नहीं पता है कि आज हमारा देश आजाद हो गया है, फिर भी हम परंपराओं की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। ठीक है, मैं किसी और की बात नहीं करूंगी, लेकिन मैंने इस परंपरा को तोड़ा है। मैं अपने गांव में आज उस तरह से जा रही हूँ जिस तरह से मैं शहर में रहती थी। मैं शहर और गांव का डिफरेंस अपने जिंदगी से खत्म करना चाहती हूँ, ताकि मुझे हर वक्त ये ना सोचना पड़े कि अगर मैं ससुराल जा रही हूँ तो मुझे साड़ी डालना पड़ेगा। मैं साड़ी पहनना छोड़ चुकी हूँ। शायद मुझे कंफर्ट नहीं लगता साड़ी पहनने में, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे इन कपड़ों में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। अगर मुझे ससुराल जाना है तो मुझे दिखावा करना पड़ेगा, जबरदस्ती का साड़ी लपेटना पड़ेगा, घूंघट करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है ये? अपने आप से ही गद्दारी करना कह लो, अपने आप से ही झूठ बोलना कह लो, अपने आप को ही मतलब गलत दिशा में ले जाना। और ये चीजें अब मुझसे होती नहीं है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि शहर में तो हर कोई रहता है, काम भी करता है, जॉब भी करता है, लेकिन परंपराओं की बेड़ियों में आज भी महिलाएं जकड़ी हुई है। अगर महिलाएं खुद उसका विरोध नहीं करेंगी, अगर महिलाएं खुद अपनी आजादी नहीं समझेंगी तो उन्हें कोई भी आजाद नहीं करा सकता है। आज भी गांवों में कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे हैं, वो सेल्फ डिपेंड नहीं है। आज भी वो घर में सिर्फ चूल्हा चौका करके अपनी जिंदगी गंवा देती है। उन्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि हर महिला को बाहर निकल के काम ही करना जरूरी है, आप घर पे भी रह के कर सकते हो। आप अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ भी काम कर सकते हो। लेकिन कभी आप सोचो तो सही कि क्या आप जबरदस्ती बंधनों में बंधे हुए हो या आप बंधना चाहते हो? आप वास्तव में खुश हो उन बंधनों को पाके, या आपकी भी जिंदगी होती है कि मैं भी खुली आजादी में सांस लूं, मन का अपने कर सकूं, जो भी मेरी इच्छा हो रही, जो भी मेरा मन कर रहा है। तो मैंने तो अपनी आजादी हासिल करने के लिए प्रयास कर दिया है। अगर आप लोग भी अपनी जिंदगी में इन रूढ़िगत परंपराओं से आजाद होना चाहते हैं तो आप भी अपने जीवन में आध्यात्म को जरूर अपनाएं। जब तक आप आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेंगे, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आत्मज्ञान क्या होता है, जब तक आपको अपना ज्ञान नहीं होगा कि आप क्या हैं, क्यों हैं और किस लिए इस दुनिया में आए हैं, तब तक आप हर किसी के गुलाम बनते ही रहेंगे। कभी पति के, तो कभी पत्नी के, तो कभी सास के, तो कभी ससुर के, तो कभी परंपराओं के, तो कभी समाज के। और ये दुनिया आपको गुलाम बनाती ही रहेगी, क्योंकि दुनिया को मजा आता है आपको गुलाम बनाने में। उनका क्या जाता है, वो तो आजादी से जीते हैं, आपको गुलाम बना के रखते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। महिलाओं के लिए कितना भी कुछ कर दो, जब तक उन्हें आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेंगी, जब तक वो गीता नहीं पढ़ेंगी, तब तक उन्हें सही मायने में जिंदगी जीना नहीं आएगा। ज्यादातर पुरुष लोग गीता का ज्ञान लेते हैं, लेकिन बहुत कम महिलाएं होती है जो गीता पढ़ती है। और जब तक आप गीता नहीं पढ़ोगे, तब तक आप वो बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाओगे जो आपके साथ गलत हो रहा है।
आपको समझ में ही नहीं आएगा कि लोग आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं। इसके लिए महिलाओं को भी आध्यात्मिक ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, और ये पावर मेरे अंदर इसीलिए आया है क्योंकि मैं गीता पढ़ रही हूँ, गीता को समझ रही हूँ, गीता को जी रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल अच्छी हो गई हूँ, बहुत सही राह पे चलती हूँ या मुझसे गलतियां नहीं होंगी, लेकिन मैं सही राह पे चलने का प्रयास कर रही हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है। अगर आपके अंदर 100 बुराइयां हैं, लेकिन अगर आपने एक अच्छा काम भी कर लिया ना, वो भी बहुत अच्छी बात होती है। आपको जैसे जैसे पता चलता जाता है कि ये चीजें गलत है, जैसे जैसे पता चल जाता है कि ये मेरे लिए गुलामी का माहौल है, वैसे वैसे अगर आप उससे लड़ते जाते हो और अपने आप को आजाद बनाते जाते हो ना, तो ही आप जिंदगी को जी सकते हो और तो ही आप इस जिंदगी को सार्थक बना सकते हो। वरना आपकी मर्जी। मैं तो कर रही हूं, आप क्या करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या मैंने अपने गांव में जाके, अपने ससुराल में जाके घर घूंघट नहीं किया, जबकि मैं पहले करती थी, मैं पहले इन चीजों को मानती थी, लेकिन अब मुझे ये चीजें नहीं होती या मैं इन चीजों को अब बढ़ावा नहीं देना चाहती, तो क्या मैंने गलत किया या सही किया? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। तो ये थी मेरी लाइफ की कुछ ऐसी बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। आपको कैसा लगा जरूर बताना। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ई बुक को आप पढ़ सकते हैं। ई बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, या मुझसे लाइव जुड़ के अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ। तो स्क्रीन पर फेसबुक आईडी शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर कर लें। मैसेंजर करके कॉल बुक कर सकते हैं और फेसबुक में लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलिए, आप लोगों की माइंड की कसरत के लिए स्क्रीन पर एक सवाल है, सही जवाब देने वालों के नाम मैं हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। और विनर को मेरी तरफ से गिफ्ट भी दिया जाता है, कॉन्टेस्ट में भाग लेना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फेसबुक पर है तो फॉलो जरूर करें और स्टार देके सपोर्ट करें। धन्यवाद।